हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मैं एक लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल बता दिए थे। पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन का मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हाँ, मैंने क्या किया था, इसके पहले वाले वीडियो मैंने एक बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मैंने करा दिया था किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। तो मैं आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। अब देखते हैं जो कि बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ से पहले से ही लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2025 के लिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारा एक चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा एक चैप्टर है। उसी चैप्टर से 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम समय न बर्बाद करके अपना क्लास चालू करते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है पहला सवाल। देखिए इस प्रकार का सवाल मैं आपको उस दिन भी वीडियो में बताया था, आज भी बता रहे हैं कि इस प्रकार के सवाल को वर्ड प्रॉब्लम को इसको कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले 1 या 3 बार इसे कम से कम 3 बार आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, इसका निष्कर्ष निकालिए, उसके बाद इसे चालू करिए। नहीं तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं जिससे हमारा नंबर कट जाता है। अब ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कम से कम हाई लेवल के पूछे जाते हैं, हाई नंबर के पूछे जाते हैं। हाई नंबर का मतलब 6 नंबर 5 नंबर ऐसे नंबर से पूछे जाएंगे। तो इनको हमें क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को मुझे गलत ही नहीं करना है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारा देखिए क्या है। पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है इफ़ वी एडेड, देखिए कह रहा इफ़ वी एडेड का मतलब आप जानते हैं, इफ़ वी एडेड 1, यहाँ एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा 1, जहाँ हम दिखाई दे, देखिए हम जहाँ आपको इंपॉर्टेंट वहाँ मैंने लाल पेन से क्या करूँगा, इसे मतलब हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा इफ़ वी एडेड, जब हम ऐड करेंगे टू द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर एक शब्द है, न्यूमरेटर का मतलब जानते ही है, आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है। तो वही कह रहा है यदि हम 1 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट, देखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है, ठीक। तो कह रहा है ए फ्रैक्शन रिड्यूस, तब ये एक फ्रैक्शन मुझे मिलेगा, रिड्यूस का मतलब मिलेगा टू 1, तो मुझे एक फ्रैक्शन 1 मिलेगा। फिर उसके आगे देखिए कह रहा इट बिकम्स दोबारा 1/2, दोबारा मुझे 1/2 मिलेगा फ्रैक्शन। इफ़ वी ओनली एडेड, जब हम केवल 1 को, जब वी ओनली एडेड 1 द डिनोमिनेटर, ये हमारा 1 है, क्या है ये हमारा 1 है। जब हम क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो कह रहा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। सवाल देखिए क्या आ रहा है, सवाल कह रहा है ये यदि हम 1 को किसी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मुझे नहीं पता है, कह रहा है यदि हम 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मुझे नहीं पता है, तो कह रहा है अगर किसी फ्रैक्शन में 1 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ऐड करेंगे तो मुझे एक फ्रैक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा 1, तो मुझे 1 मिलेगा। उसके बाद पहला कंडीशन हुआ। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि हम केवल कोई फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में, कहाँ देखिए यहाँ, उसके केवल डिनोमिनेटर में अगर 1 को ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो मुझे 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले लिखना है, जिस प्रकार से कर रहे हैं सवाल को सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पता नहीं है, हम मान लेंगे फ्रैक्शन हमारा क्या है, हम फ्रैक्शन को कुछ मान लेते हैं। सवाल देखिए यहाँ चला गया, ठीक है। चलिए देखिए आपको यहाँ मान लेना है। देखिए हम कर रहे हैं लेट अस द न्यूमरेटर, क्या है ठीक है, न्यूमरेटर हम मान लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा कितना है, x मान लेते हैं। हमने क्या किया, लेट अस द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, है। आज हम न्यूमरेटर को x मान लिया और हम क्या कर रहे हैं लेट अस द डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर, ये हम मान लेते हैं। डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, देखिए कह रहा है लेट अस द न्यूमरेटर,
कह रहा है कि हम मुझे देखिए कोई फ्रैक्शन पता ही नहीं था। अब फ्रैक्शन भैया तभी बनेगा जब मुझे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पता रहेगा तभी। तो हम देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, न्यूमरेटर मुझे नहीं पता था तो हमने मान लिया लेट अस द न्यूमरेटर x एंड द डिनोमिनेटर कितना है y। तो हमारा एक फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, तो देखिए फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा x अपान y, यही तो फ्रैक्शन बनेगा भैया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको ये भी कह रहा है, अब पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन कह रहा है इफ़ यू ओनली वन एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वन को ऐड करेंगे, ये भैया ऊपर वाला न्यूमरेटर है, चलिए इसमें वन को ऐड कर देते हैं। देखिए ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है न्यूमरेटर में अगर वन को ऐड करेंगे, चलिए वन को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है देखिए इफ़ द एडेड वन टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे वन को एंड द सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और इसमें कह रहा है अगर हम वन को माइनस कर देते हैं तो मिलेगा क्या, मुझे एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्या मिलेगा वन, तो मुझे एक फ्रैक्शन वन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मुझे एक फ्रैक्शन, देखिए मुझे एक फ्रैक्शन वन मिल जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं, कह रहा है भैया कोई एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम, कह रहा है कोई एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर वन माइनस करते हैं तो मुझे एक फ्रैक्शन वन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए पहला कंडीशन। अब इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करना है, देखिए पहले हम x माइनस वन, एक्स प्लस वन ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए y माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो कितना आएगा, y माइनस का वन ही आएगा। कितना आएगा, y माइनस का वन ही आएगा। अब देखो y को हम क्या करते हैं, इन सभी को इस तरफ लाते हैं, तो देखिए x माइनस ये y इस तरफ चला आएगा। देखिए x माइनस वाई, हमारा y इस तरफ आएगा तो माइनस वाई, अब प्लस वन उस तरफ जाएगा तो माइनस वन पहले से ही था, ये माइनस वन चला जाएगा तो माइनस वन। कितना आएगा, देखिए आ जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस का टू। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, देखिए पहले वाले इक्वेशन से हमारा आया, देखिए ये x प्लस वन है, x प्लस वन है, y माइनस वन को हमने इस तरफ किया तो y माइनस का वन का मल्टीप्लाई y माइनस वन होगा तो y माइनस का वन। हमने क्या किया, y को इस तरफ लाया तो x माइनस वाई, अब ये माइनस वन पहले से ये था, ये माइनस वन है, ये प्लस वन उस तरफ जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन माइनस टू, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, माइनस टू। ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ से हमारा दूसरा कंडीशन चालू होगा। अभी तक हमने देखिए, अभी तक हमने सवाल को केवल यहाँ तक सॉल्व किया था, कहाँ तक, यहाँ तक। अभी तक हमने केवल सवाल को यहीं तक सॉल्व किया था, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे पढ़िए, ठीक, इसके आगे पढ़िए, ये इरेज कर देते हैं, ठीक। इसके आगे पढ़िए, देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, इट बिकम्स, और मुझे मिलेगा 1/2, एक फ्रैक्शन मुझे और मिल जाएगा, क्या 1/2, कब, कह रहा इफ़ वी ओनली एडेड द डिनोमिनेटर, यदि हमारा कोई फ्रैक्शन था ही, आपको एक फ्रैक्शन ही मिला ही था, क्या x अपान वाई आपको फ्रैक्शन पता ही था, x अपान वाई आपको फ्रैक्शन पता ही था। ये देखिए क्या था, x बाई वाई हमारा फ्रैक्शन ही था। तो कह रहा है इफ़ हमारा कोई 1/2 हमारा तब मिलेगा, 1/2 हमारा, देखिए 1/2 हमारा तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रैक्शन में, देखिए वन द डिनोमिनेटर, कह रहा है इफ़ वी ओनली एडेड वन, जब केवल वन को केवल ऐड करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो मुझे एक फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/2। ये कह रहा है दूसरा कंडीशन। कह रहा कोई एक फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हमारा क्या था, x बाई वाई था, तो कह रहा है इसमें अगर वन को ऐड करेंगे, वन को ऐड किया, वन को माइनस किया, इक्वल वन था, ये हमने हल किया। उसके बाद कह रहा है दूसरे कंडीशन, कह रहा कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो है लेकिन केवल डिनोमिनेटर में अगर वन को ऐड करेंगे तो मुझे 1/2 मिलेगा, ये है, ठीक है। अब इसके बाद हल करते हैं, देखिए अब देखिए हल कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए ये तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाइजेशन, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए y का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो y प्लस का 1। अब देखिए y हमारा इस तरफ आएगा तो 2x माइनस का y बराबर कितना आया 1। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में से, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, हम क्या करते हैं, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकेंड वाला हमारा ये है, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ये वाला हमारा देखिए सेकेंड है तो माइनस करेंगे तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2
2 दिया है। अब देखिए हम क्या करें, सेकेंड वाले को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आएगा क्या यहाँ से देखिए अगर हम इसे हल कर देंगे, देखिए अब देखिए 2x में से 1x माइनस करेंगे कितना आएगा, x आ जाएगा। ये देखिए y माइनस में है, y प्लस में हो गया, इससे कट जाएगा। अब देखिए 2 और +1 कितना आएगा, 3। यहाँ से हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितना आ गया, 3। कितना आया, x की वैल्यू हमारा कितना आया, 3। अब यही x की वैल्यू उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। हम भैया इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। किस में, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं x की वैल्यू, तो देखिए क्या आती है। चलिए यही x की वैल्यू उठा करके आप चाहे जहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब आप चाहे जिसमें रख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें रखेंगे फिर भी, चाहे इसमें रखेंगे फिर भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट में करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, माइनस का 2 है। तो x की वैल्यू कितना आया, 3। तो रखिए 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। अब देखिए 3 इस तरफ जाएगा, देखिए 3 अगर हमारा इस तरफ जाएगा तो माइनस का y बराबर कितना आया, माइनस का 2। ये 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। अब देखिए माइनस y बराबर माइनस का 5। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा भैया, दोनों तरफ माइनस रहेगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर हमारा कितना आया, तो आपको यहाँ देखिए y बराबर आ जाएगा 5। ये y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए मुझे जब x मिल गया तो y मिल गया, तो मुझे यहाँ से देखिए यहाँ से तो आपका फ्रैक्शन कितना आएगा, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा क्या है, देखिए x पहले x हमने क्या माना था, न्यूमरेटर, इसका मतलब ये ऊपर होगा 3, और हमने क्या डिनोमिनेटर को क्या माना था y, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये 5। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो देखिए जो सवाल था, हमने सवाल को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे फिर से बताऊँगा, इसे अच्छे से समझाऊँगा आप सबको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सवाल को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, अच्छे से मैंने लिखा दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर ये दिक्कत है, ठीक है। तो आप नोट करिए अच्छे से। नोट करने के बाद हम अगले वाले पेज पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन हमारा क्या हम उस पर हल करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, चलिए अब देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हमने कहा क्या कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, मतलब कोई क्रिकेट टीम का कोच है। भैया आप जानते हैं कोच का मतलब होता क्या है, कोच का मतलब होता है जो क्रिकेट को खिलाता है, मतलब जो क्रिकेट वाले को सिखाता है। जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब थे, इन लोगों का कोई कोच था, ठीक है। तो देखिए करा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का कोई कोच है। तो करा है ये क्रिकेट टीम का करा 7 बैट, मतलब जब 7 बैट एंड 6 बॉल, जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है तो उसके लिए 3800 रुपये देता है। कितना देता है, 3800 रुपये देता है। मतलब 7 बैट और 6 बॉल अगर खरीदेगा तो 3800 रुपये देगा। इसका मतलब मुझे किसी का कास्ट पता नहीं, अब लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने का है, ये मुझे नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं, देखिए जो दिया है पहले आप मान लीजिए। देखिए हम मानते हैं, यही दिक्कत है, इसमें सबसे प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को, यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप लोग पहले सॉल्व करिए। तो हम मान लेते हैं, जो आपको नहीं दिया पहले आप मानिए, जो मुझे नहीं पता है मान लेते हैं। लेट अस द कास्ट ऑफ 1 बैट, हम मान लेते हैं 1 बैट का कास्ट कितना है, x होगा। और लेट अस कास्ट ऑफ 1 बॉल, अब 1 बॉल का कास्ट हम मान लेते हैं कितना है, y। देखिए 1 बैट का कास्ट कितना है, x, और 1 बॉल का कास्ट कितना है, y। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन के अनुसार चलेंगे। कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, देखिए हमने क्या किया, देखिए लेटस, देखिए इसमें करा एक, जब हम 7 बैट और 6 बॉल को खरीदेंगे तो 3800 मिलेगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि कितने का बैट है कितने का बॉल है। तो हम मान लेते हैं उसका कुछ कास्ट तो होगा।
तो वही हमने माना है कि लेट अस कास्ट ऑफ वन बैट का कास्ट हमने माना है x, लेट अस कास्ट ऑफ वन बॉल का कास्ट हमने माना है y। तो देखिए क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के अनुसार हम चलेंगे। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है 7 बैट खरीदेंगे तो कितना आएगा 7x हो जाएगा, प्लस कितना 6 बॉल खरीद रहा है तो 6y हो जाएगा, और टोटल कास्ट इन दोनों को मिला करके कास्ट आपको कितना दिया है 3800 दिया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए, अब जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, अब इसके आगे हम चलेंगे। इसके आगे यहाँ से देखिए, इसके आगे यहाँ से उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है 3 बैट एंड 5 बॉल्स। जब हम 3 बैट खरीदेंगे 5 बॉल खरीदेंगे तो उसका कास्ट जो घट करके 1750 हो जाएगा। कितना बैट कर रहा है 3 बैट ना, यहीं करेंगे। अब देख 3 बैट कर रहा है तो 3x, क्योंकि देखिए एक बैट का दाम कितना है x है, तो 3x प्लस देखिए 3 बैट खरीद रहा है ना, 3 बैट का मतलब 3x प्लस कितना अब कितना बॉल खरीद रहा है 5 बॉल्स खरीद रहा है तो 5y। ठीक है ना, देखिए 3 बैट खरीद रहा था तो 3x और 5 बॉल खरीद रहा है तो 5y बराबर टोटल कास्ट इसका कितना हो जाता है 1750 हो जाता है। ये आपको कह रहा है इसका कास्ट कितना हो जाता है 1750 हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद कह रहा है आप एक बॉल और एक बैट का कास्ट बताइए, मतलब कह रहा है एक गेंद और एक बैट का कास्ट कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, अगर भैया हम देखें हम आपको यहाँ बता दें, चलिए हम देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को ना यहाँ आपको लिख देना है वी सॉल्व इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, देखिए 3x प्लस 5y बराबर कितना दिया है 1750 दिया है। क्या दिया है 1750। और जब 1750 दिया तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे केवल ये 5y उस तरफ चला जाएगा तो 1750 माइनस का 5y, x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 1750 माइनस 5y पूरे का बाई 3। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। 2 को सॉल्व किए हैं तो वहाँ से x की वैल्यू निकालें। देखिए 3x से 3x है, ये 5y को मैंने उस तरफ भेज दिया तो 1750 माइनस का 5y हो गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, यही पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू x in इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो x की वैल्यू आई यही वाला इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये है देखो यहाँ फर्स्ट में तो क्या है, देखिए 7x प्लस का 6y बराबर कितना है 3850। कितना है 3800, कितना है केवल 3850 नहीं है 3800। ठीक है, अब देखिए अब हम और क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि भैया हम सीधे यहाँ से करेंगे। ये देखिए ये जो x की वैल्यू है यही हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब पुट करेंगे तो कैसे, देखिए ये 7 है 7 रहेगा ही, 7 है तो 7 रहेगा ही ना, देखिए 7 है तो 7 रहेगा, ये 7 रहेगा ही। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह ये क्या है 1750 माइनस का 5y पूरे का बाई 3। ठीक, अब बाकी कितना बचा है माइनस का 5y इक्वल टू कितना आया है, देखिए 3800। ठीक, देखिए हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया है कि यही देखिए ये वाला इक्वेशन था ही, हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन वाला थर्ड का x की वैल्यू हमने क्या किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो 7 था, 7 x की जगह ये लिख दिए हैं। तो 1750 माइनस का 5/3 बराबर का ये, कहीं दिक्कत नो सर। अगर ये दिक्कत नहीं है तो आगे के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसे इरेज करके हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक, चलिए अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसे स्क्रीन को हम ऊपर ही उठा देते हैं। ठीक, देखिए, ठीक, अब देखिए चलिए देखिए अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया, कितना आया है, अब देखिए 70। अब देखिए इतना है ना, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे। अब पहले 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करा लीजिए। देखिए 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे तो 7 0 0, ठीक है, कितना आएगा 7 0 0। देखिए 7 0 0, 7 बचे 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 50 51 52 के 2, हासिल लगा 1, हासिल लगा 5, 7 1 का 7, 7 5 12। ये देखिए इतना आया। अब पूरे का 7 बचे 35, 35 वाई, पूरे का वाई कितना है 3, बराबर कितना है। ठीक, अब ये भी है, ये हमारा, अब अभी ये दिक्कत है। ठीक है, हमने क्या किया, अब बराबर का ये आपको देखिए, ये आपका कितना दिया, माइनस का 5 और माइनस का 5 वाई यहाँ लिखेंगे। माइनस का 5 वाई अभी बचा है, माइनस का 5 वाई, पूरे का बराबर 3850, 3850 आया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई पहले हम इसमें कराएंगे फिर उसमें कराएंगे। तो देखिए 1 2 2 5 0 माइनस का 35 वाई। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, माइनस का 15 वाई, माइनस का 15 वाई, 3 बचे 15। अब 3 का मल्टीप्लाई उधर भी कराएंगे तो 3 0 0 3 0 0, 8 3 24 के 4, 8 3 3 का 9, 9 2 11, इतना आया। समझ पाए कि नहीं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले 7 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी कराएंगे, इतना आएगा। 7 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ कराएंगे, इतना आएगा। पूरे का बाई 3 था, पूरे का बाई 3 था, पूरा इतना था। अब तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसमें कराएंगे कितना आएगा, देखिए 7, ये इतना था। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कराएं, माइनस का 15, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिए। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएं, 0 0 3 0 0 जो 8 3 24 का 4, अब देखिए 3 3 का 9 और 2 11। ठीक है, कहीं दिक्कत नो सर। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि देखिए 1 2 2 5 0 है, ये है माइनस का। अब देखिए इसे जोड़िए, 5 5 10, कितना आएगा, देखिए देखिए 5 5 10 के 0, 3 1 4 1 5 50। हमने क्या किया, देखिए 5 5 10 3 1 4 50 वाई बराबर कितना आया, 11,400, 11,400 आया। अब देखिए माइनस का 50 वाई है, माइनस का 50 वाई, अब इसे ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए कितना है, देखिए 12 12, ठीक है, सॉरी। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। आपको ध्यान देना है, हम इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं और बाकी ऐसे ही रहेगा ना। तो देखिए माइनस का 50 वाई बराबर कितना दिया है, देखिए 11,400, 11,400 दिया है। अब बराबर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 12250 0। कहीं दिक्कत, नो सर। अब कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम बताएंगे फिर से। अब देखिए क्या करना है, देखिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर लीजिए। देखिए 1 2 2 5 0 माइनस कर लेते हैं, माइनस कितना आएगा, देखिए 1 1 4 0 0, माइनस करिए कितना आएगा, देखिए 0 50। अब देखिए 12 में से 8 4 12, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। कहीं दिक्कत, देखिए ये 0 0 है, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा। यहाँ देखिए कितना 2 4, ये 1 करिए देगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में कुछ नहीं, कितना आया 850। हम देख रहे हैं भैया माइनस का कितना आया, देखिए ये माइनस का 50 वाई बराबर हम देख रहे हैं माइनस का 850 आएगा। कितना, माइनस का 850। ठीक, इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं। आप अगर 11,400 में से अगर 12,050 को माइनस करें, 12,250 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 800, ये देखिए माइनस से माइनस से माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए लाल मतलब खतरा, ये खतरा कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे 50 वाई बराबर कितना 850। अब यहाँ से वाई की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो 850 पूरे का बटा 50, ये 50 से 50 कट गया। वाई बराबर कितना है, देखिए 13 बचे 85 होता है, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 3 जा
15। तो y बराबर हमने आया, देखिए y बराबर हमारा कितना आ गया 13। तो पहला तो ये आया y बराबर, और जब y बराबर कितना आया, y बराबर 13 आ गया, y बराबर 13, y बराबर कितना आया 13। जब y बराबर 13 आ गया, यही y की वैल्यू उठा करके कहाँ रखना है आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा ना। तो यही y की वैल्यू आप उठा करके यहाँ रखिए, ठीक है। या तो इसमें रख दीजिए चाहे जिसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम y की वैल्यू उठा करके कहाँ रख रहे हैं, ये देखिए हमारा y की वैल्यू इतना है, ये y की वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख दें, सबसे बढ़िया है यहाँ, ठीक है। देखिए ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ आपको एक इक्वेशन बना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, x बराबर 1750 माइनस का 5y, तो वहीं y की वैल्यू हम उठा करके यहीं रख दे रहे हैं। रखिए, देखिए क्या दिया था, देखिए x बराबर क्या दिया है 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 13 पूरे का बटा 3 है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, रखिए देखिए 13 × 5 = 85 हो जाएगा, 1750 पूरे का बटा कितना है 1750 माइनस का कितना आएगा, देखिए इसमें माइनस करेंगे 17 × 5 = 85, 85 पूरे का y कितना है 3, पूरे का y कितना है 3। अब देखिए क्या करना है, इसे और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए समझ में आया कि नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, क्योंकि हम तो सवाल लगा रहे हैं ना। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए और बस देखिए। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए x बराबर अगर हम हल करेंगे 1750 में से आप माइनस करिए, देखिए यहाँ लिखिए 1750, अब माइनस करना है किसको 85 को, माइनस करिए, देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 × 6 = 14, 6 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 आ बचेगा नहीं। देखिए वही लिखना है 1 6 6 5 पूरे का बटा 3। अब देखिए 1 6 6 में आप 5 का 3 का डिवाइड करिए, देखिए 3 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ठीक है। कैसे, देखिए आप यहाँ डिवाइड करा लीजिए, किसका 1 6 6 5 3 का डिवाइड, देखिए 3 5 = 15 कट जाएगा, 1 आएगा, फिर 16, 3 5 = 15 1 आएगा, फिर कट जाएगा, फिर 5 आएगा, 3 5 = 15 5 5 5। तो देखिए यहाँ से आपको निकला कि x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर 5 5 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर है। अब आंसर देखिए क्या कह रहा था, आपके बुक में कह रहा था कि आपको देखिए ये हमारा एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है, और एक आंसर कहाँ है y बराबर कितना है, एक आंसर ये आया है। देखिए हमने क्या कह रहा प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का आपको कास्ट उठाना था। तो हमने देखिए प्रत्येक एक ये देखिए x को हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन में देखिए x को हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिए x को हमने क्या माना है, बैट माना है। इसका मतलब बैट का कास्ट आपको कितना दिया है, देखिए बैट का कास्ट आपको कितना आया x, बैट का कास्ट आपको कितना है 555। इसका मतलब एक बैट आपको कितने का मिलेगा 555 का मिलेगा, और एक बॉल आपको कितने मिलेगा 13 रुपये का। तो मतलब एक बॉल का कास्ट है 13 रुपये, और एक बैट का कास्ट है 555 रुपये, ठीक है। ये देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ सवाल, देखिए ये हमारा क्वेश्चन थे, ठीक है, क्या थे अच्छे देख लीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ से सॉल्व किया था, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, अच्छी बात है। चलिए अब और आगे करते हैं, देखिए अब देखिए इसके आगे जैसे ही हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए जैसे ही इतना किए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए ये इतना जगह में ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजी था। लेकिन अगर ये पूछेगा तो 6 नंबर का ही अवश्य पूछेगा। अब 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बार बार पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग 2025 के बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और हमारी वीडियो को भी अच्छे से शेयर कर दीजिएगा भाइयों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।